नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लगता है कि जंग की घड़ी अब नज़दीक आ गई है। डी डे। तैयार रहना होगा सबको। तैयार इसलिए रहना होगा कि आजकल जो जंग शुरू होती हैं, शुरू तो हो जाती हैं पर ख़त्म नहीं होती। वो वक्त चला गया कि जब 7 दिन में, 10 दिन में, 13 दिन में, 17 दिन में, 20 दिन में जंग खत्म हो जाए। नहीं, वो टाइम खत्म हो गए साहब। अब तो लगातार जंग चलती है, लगातार, महीनों महीनों, सालों सालों। इजराइल हमास की जंग 1.5 साल से ऊपर हो गए, खत्म नहीं हुई है। करीब 3.25 साल हो गए यूक्रेन रशिया की जंग को, खत्म नहीं हुई है। और हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग भी अब सामने खड़ी है। किस दिन शुरू होगी, किस घंटे में शुरू होगी, तो मुझे नहीं पता है। तो कल भी हो सकती है, परसों भी हो सकती है, और 4 दिन बाद हो सकती है। आपको स्टार्टिंग डेट तो फिक्स कर सकते हो। हमारे आर्म फोर्सेस भी स्टार्टिंग डेट तो फिक्स कर सकते हैं, लेकिन एंड डेट कोई फिक्स नहीं कर सकता। किसी को नहीं पता कि आखिरी तारीख कब होगी जब जंग खत्म होगी, और कितना विनाश होगा। भारत के लोगों को तैयार रहना होगा एक लॉन्ग हॉल के लिए। बढ़ती हुई महंगाई के साथ, बेरोजगारी के साथ, आपके ऊपर और टैक्सेस लगेंगे डिफेंस के एक्सपेंडिचर के नाम पर, उसके लिए भी तैयारी रखनी होगी। और ये टैक्सेस लंबे टाइम तक लगेंगे। कई बार वो कमर तोड़ देती है, वो टैक्सेस ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि अधिकतर संसाधन डिफेंस को चले जाएंगे, विकास कार्य रुक जाते हैं, हाईवे, ब्रिजेस, स्कूल, हॉस्पिटल बनने कम हो जाते हैं, और पैसा सब गोला बारूद में चला जाता है। वैसे एक बात तो सही है कि जंग किसी भी हालत में अच्छी नहीं होती है। जंग से कभी कोई सोल्यूशन भी नहीं मिलता है, बातचीत करनी पड़ती है। पर कई बार जंग जरूरी भी हो जाती है। जब सामने वाला हठी हो जाए, बात सुनने को ही तैयार ना हो, तो फिर कहीं ना कहीं उसे सबक देना भी जरूरी है। महाभारत में जंग तो हुई थी ना। टालने की तो बहुत कोशिश की, भगवान कृष्ण ने भी टालने की कोशिश की, पर आखिरकार टली तो नहीं ना। जंग तो राम और रावण के बीच में भी हुई, टल तो नहीं पाई। वो सारी एडवाइस जो रावण को दी गई थी, क्या उसने मानी? नहीं। तो राम को भी तो आखिर जंग करनी पड़ी थी। तो कई बार ऐसा होता है कि सामने आपके लोग अगर राक्षसी प्रवृत्ति के बैठे हों, देश राक्षसी प्रवृत्ति के हों, जो आपको चोट पे चोट देते रहें, तो फिर आपके पास कोई रास्ता बचता नहीं, क्योंकि ये लोग फिर बातों से तो मानते नहीं ना। फिर कभी कभी लात भी चलानी पड़ती है उनके साथ में, और फिर बाद में बात करनी पड़ती है। तो कई बार पहले लात और फिर बात। ऐसे लोगों के साथ फिर ऐसा ही होता है। पर जंग होगी तो विनाश भी होगा, उस विनाश के लिए भी तैयार रहिएगा। कभी ये मत सोचिए कि ये जंग कोई वीडियो गेम है और थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, या किसी दूसरे मुल्क में है। ये जंग अपने मुल्क की होगी। और कल रात को जब सारी मीटिंग्स हो रही थी प्रधानमंत्री जी की बाकी लोगों से, तो वहां पर पहली बार, जहां तक मेरी यादाश्त जाती है, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत प्रधानमंत्री निवास पे पहुंचते हैं। मुझे याद नहीं कि कब मोहन भागवत प्रधानमंत्री निवास में गए होंगे, 7 लोक कल्याण मार्ग में। मुझे नहीं याद, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। हो सकता है, मुझे लगता है कभी मिले नहीं, हो सकता है मैं गलत भी हूं। लेकिन मोहन भागवत का मिलना प्रधानमंत्री से, जबकि हम युद्ध के मुहाने पर बैठे हैं, ये कुछ बड़े संकेत हैं, कुछ बड़ा होने के संकेत हैं।
अब क्या करोगे? करोगे क्या इस समय आप? कर क्या सकते हो? अगर जंग होनी है तो फिर तैयार रहो। महंगाई के दौर के लिए भी, बेरोजगारी के दौर के लिए भी, बड़े बड़े टैक्सेस के लिए भी, और कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस जनता को करना पड़ेगा, क्योंकि संसाधन तो डिफेंस को चले जाएंगे सारे, और ये लंबे समय वॉर चलेगी, ये छोटे समय नहीं चलेगी। तो बार बार अटैक होंगे उधर से यहां से, और हम सबको ब्लीड होना पड़ेगा। नुकसान तो दोनों साइड का होता है ना, एक साइड का तो होता नहीं। तैयार रहिएगा, शायद वो घड़ी आ गई है, बहुत दूर नहीं है, कल परसों 2 दिन 4 दिन बस, ऑलमोस्ट सामने खड़ी है घड़ी, ऑलमोस्ट। कैसा अटैक होगा, फुल होगा, हाफ होगा, नहीं पता, ये तो वक्त बताएगा। ये तो सिर्फ सरकार को पता है कि अटैक कैसा होगा। आप तैयार रहिएगा लंबी लड़ाई के लिए, महीनों महीनों, सालों तक। शुक्रिया।